हे गाइस, वेलकम टू अनलॉक योर माइंड विद बीबी। आज हम डिस्कस करेंगे मेमोरी बेस्ड डीआई आरआरबी पीओ मेंस 2019 का। वैसे तो डीआई इजी है, आप खुद भी एग्जाम में कर सकते हो, बट बात यह है कि आप कितने टाइम में करते हो और मैं कितने टाइम में करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Given pie chart provides the details of the number of patients visited to different doctors, and the table provides the details of fees of different doctors. हमारे पास क्या है? एक पाई चार्ट है और एक टेबल ग्राफ है। अब पाई चार्ट में क्या दिया है? पाई चार्ट में दिया है कि पांचों डॉक्टर के पास कितना नंबर ऑफ पेशेंट गया, उसका परसेंटेज। टोटल पेशेंट कितना है? 400, उसका 25% क्या है? ए के पास, 10% बी के पास, 22% सी के पास, 28% डी के पास और 15% ई के पास। और राइट साइड में क्या है? एक टेबल है जिसमें दिया है डॉक्टर के प्रोफाइल, फीस और एडिशनल चार्ज उस फीस के ऊपर। अब प्रोफाइल क्या है? पांचों जो डॉक्टर है उसको तीनों कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जूनियर डॉक्टर जो है ए और बी, सीनियर डॉक्टर जो है सी और डी, और डीन जो है ई। अगर जूनियर डॉक्टर हुआ तो उसका फीस कितना है? 1000। सीनियर डॉक्टर हुआ तो 1500 और अगर डीन हुआ तो 2000। और 15%, 20% और 25% ये है एडिशनल चार्ज उस फीस के ऊपर। तो चलिए अब चलते क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन देखो, What is the difference between the total fees received by Dr. C and total fees received by Dr. D? C को कितना टोटल फीस मिला और D को कितना टोटल फीस मिला, हमें उसका डिफरेंस निकालना है। C के लिए देखें तो देखो C को कितना मिलता है? 1500। C को मिलता है 1500। उसके ऊपर कितना आया चार्ज? 20%, तो कितना हुआ? 300। मतलब C को इतना तो मिलेगा प्लस उसको इतना एक्स्ट्रा मिलेगा। कितना है टोटल? C का आया 1800। ठीक है, C का आया 1800। अब ये तो आया एक पेशेंट के लिए। पेशेंट कितना गया C के पास? 400 का 22%, तो C के पास गया 22%। किसका? 400 का। ये C का टोटल फीस। अब D का देखें, D का भी तो सेम होगा क्योंकि D भी है सीनियर डॉक्टर, C भी है सीनियर डॉक्टर, तो D का भी सेम होगा 1800। D का कितना है परसेंटेज? 28%। किसके ऊपर? 400 के ऊपर, टोटल पेशेंट का 28%। ठीक है, हमें चाहिए दोनों का डिफरेंस। अब क्या ये तुम करोगे मल्टीप्लिकेशन, फिर तुम डिफरेंस निकालोगे? नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें देखो ये भी है ये भी है, डी में भी, तो तुम काम करो, तुम इसको सी और डी से कॉमन ले लो। ले लिया, अब कितना बचा? हमें चाहिए तो डिफरेंस, तो हम काम करते हैं, हम इसका ही डिफरेंस ले लेते हैं। कितना है डिफरेंस? 6%, तो इसका 6%। अब ये कितना होता है? देखो इधर परसेंटेज था, 2 0 काट दो, तो कितना आया? और 6 इंटू 4 कितना हुआ? 24। अब इसको कैसे करोगे मल्टीप्लाई जल्दी? इसको लिखो 20 + 4। ठीक है, कितना होगा? और कितना आया? 43200। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
आई होप आपको समझ में आया। नॉर्मली इंसान क्या करते हैं, नॉर्मली सी का पहले निकालो, फिर डी का निकालो, फिर सब्ट्रैक्ट करो। बट हम ऐसा क्यों करें, क्योंकि इधर भी है 1800, 400 डी में भी है सेम। तो हम जो बीच में है 28 और 22 उसका डिफरेंस पहले निकाले, फिर हम मल्टीप्लाई कर दे। Find the respective ratio of total fees received by Dr. A from all its patients to the total fees received by Dr. E from all its patients. A को कितना मिला टोटल फीस और E को कितना मिला टोटल फीस, उसका हमें चाहिए रेशियो। मैंने पहले ही बोला है कि अगर रेशियो बोले तो मल्टीप्लिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो ए के लिए कितना फीस है, ए देखो है जूनियर डॉक्टर, कितना है 1000। तो 1000 के ऊपर 15% एडिशनल चार्ज। अब देखो ये कैसे जल्दी निकालना पड़ता है। 15% एडिशनल चार्ज मतलब अगर 100 हुआ फीस तो 15 होगा ज़्यादा, बट फीस कितना है 1000, मतलब इधर एक ज़ीरो लगा दो तो तुम इधर भी एक ज़ीरो लगा दो, तो कितना हुआ 150 ज़्यादा हुआ, तो उसको तो इतना मिलेगा प्लस 150 मिलेगा एक्स्ट्रा। तो कितना हुआ ए के लिए, ए के लिए हुआ 1150। ये हुआ एक पेशेंट का। अब कितना है ए के पास, देखो 25% 400 का, तो 25% 400 का। और किसका चाहिए हमें, चाहिए हमें ई का। ठीक है, ई के लिए, ई का कितना है 2000, उसके ऊपर 25%। अब ये कैसे हम जल्दी निकालते हैं, देखो 100% कितना होता है 2000। अब 100 से 25 कब आता है, जब तुम इसको 4 से डिवाइड करोगे। 4 से डिवाइड करो कितना आया 25%, तो इधर भी तुम 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, तो 25% ज्यादा होगा। इसका मतलब पहले तो 2000 था, अब 250 सॉरी 500 ज्यादा होगा। तो ये हुआ ई का, कितना हुआ ई का, ई का हुआ 2500। ये एक पेशेंट का, कितना है पेशेंट ई के पास 15%, तो 15% इंटू 400। अब देखो एक तरफ है इतना, कितना था ए का 25% 400, और दूसरी तरफ है ये, ठीक है। अब देखो दोनों साइड ही 400 है, इसको काट दो और 0 से 0 परसेंटेज से परसेंटेज काट दो। ठीक है, ये सब गया। इधर एक जीरो था ना, एक जीरो कैंसिल हुआ था, एक जीरो तो है। अब देखो तुम इस वाले जीरो को तुम इधर ले आओ, तो इधर 150 हुआ और इधर जीरो नहीं रहा। अब इसके साथ इसको काट दो तो आया कितना 5:150। अब 5 से काटो 23 और इधर 5 से 30, तो 23:30 ऑप्शन में है, में है।
total fees received by junior doctor B is what percent more or less than the total fees received by doctor E? B को कितना मिला और E को कितना मिला? E का तो हमने निकाला था, पिछले क्वेश्चन में हमने E का निकाला था। हाँ, E का हमने निकाला था, तो हमें सिर्फ B का चाहिए। अच्छा, B है क्या? B है सेम, B और A का तो सेम होगा, मतलब B का भी 1150 ही आएगा। B का 1150 ही आएगा, B के लिए आएगा 1150। 1150 B के लिए। ए एक पेशेंट का कितना है B में? 10%, तो 10% किसका? 400 का। और E का कितना था? E का था 2500 में, हमने पिछले क्वेश्चन में निकाल लिया था उस, और 15%। ठीक है, देखो तुम इधर भी काट सकते इसको। ठीक है, अब 20 कैंसिल कर दो, तो कितना आया इधर? इधर आया 115 इंटू 4, सॉरी 4 तो नहीं आएगा, इधर चला गया। और इधर कितना आया? इधर आया 25:15। ठीक है, अब 5 से काटो, 5 से काटो 3, इसको भी 5 से काटो, कितना आएगा? 23। तो 23:75। अब इससे क्वेश्चन में देखो क्या है, व्हाट परसेंटेज मोर और लेस, कितना कम है? 52 कम है, किससे? 75 से। इसका हमें परसेंटेज चाहिए। अब देखो काट सकते हो, 25 से काटो, 3 ऊपर आया 4। अब तुम अगर मल्टीप्लाई करोगे 52 और 4 को, तो कितना आएगा? 208। इसको 3 से डिवाइड करना है। अब हमें पता है क्या, ऐसे तुम लिख सकते हो इसको, ये क्या होता है? ये होता है 70 माइनस 2/3। अब तुम इसको कर सकते हो ऐसे, 69 प्लस 1 माइनस 2/3, तो कितना आया? 69 1/3। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। If the Dr. E's fees is increased by 15% from the current fees, then find the total fees received by Dr. E when the fee is increased. E का फीस कितना इंक्रीज हुआ? 15% इंक्रीज हुआ। तो अब E का कितना फीस है वो हमें निकालना है। तो पहले तुम निकालो कि E का पहले कितना फीस था टोटल। E क्या है? E है दिन, तो E का तो हमने निकाला था, हाँ 2500 था E का। तो एक पेशेंट के लिए था कितना? 2500। कितना पेशेंट है E में? 15%। 15% किसका? 400 का। ये देखो परसेंटेज से 20 काट दो, तो कितना आता है? 2500 इंटू 15 इंटू 4 मतलब 60, तो आया कितना? 150 कितना। ये था E का पहले, इंक्रीज होने के पहले था। अब कितना इंक्रीज हुआ? 15% इंक्रीज हुआ, मतलब इसके साथ 15% और आएगा। देखो इधर भी
इसके साथ 2 0 काट दो। अब 15 इंटू 15 स्क्वायर टेबल याद होना चाहिए। कितना होता है 2 2 5 और 2 0। तो इतना ज्यादा होगा ये काफी, जो पहले था उससे इतना ज्यादा होगा। तो कितना था पहले, और इसके साथ 2 2 5 कितना आएगा 172500। तो इज द करेक्ट आंसर। Find the average of total fees received by both junior doctors and senior doctors together. जूनियर डॉक्टर को कितना मिला और सीनियर डॉक्टर को कितना मिला, टोटल निकल के उसका एवरेज हमें निकालना है। मतलब 4 से डिवाइड, क्योंकि इधर है ए बी, इधर है सी डी, 4 लोग, तो 4 से डिवाइड। तो हम काम करते हैं, हम पहले ही 4 से डिवाइड कर देते हैं। मतलब हम पहले टोटल निकाले फिर 4 से डिवाइड करें, तो हम पहले ही 4 से डिवाइड कर देते हैं। हम पहले ही ये जो पेशेंट है इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो 100 आ गया। मतलब ये अब ये जो पाई चार्ट है इसका वैल्यू है 100। तो 100 का 25% मतलब 25, 100 का 10% मतलब 10। तो हमें चाहिए किसका, ए और बी का, मतलब जूनियर डॉक्टर का। ठीक है, जूनियर डॉक्टर कितना होगा, हमने पहले निकला था 1000 के ऊपर है 50% ज्यादा, तो 1150, मतलब 1000 प्लस 150 हमने निकाला था, तो 1150 एक पेशेंट के लिए। तो पेशेंट कितना है 25 और 10 मतलब 35%। तो 100 का 35% 35 ही होता है। और हमें चाहिए सीनियर डॉक्टर का। ठीक है, सीनियर डॉक्टर मतलब सी और डी, इसका कितना आया 1500 और कितना ज़्यादा 20% ज़्यादा मतलब 300। हाँ, तो इसका 1800। सी और डी मतलब 28% और 22%। तो 100 का कितना होता है 28 प्लस 22 होता है 50%। तो 100 का 50% मतलब इधर आएगा 50। तो ये टोटल करो कितना आएगा, और ये करो टोटल। देखो इसमें तो तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट फिर भी अगर तुम ना करना चाहो तो तुम क्या कर सकते हो, 1150 है तो इंटू 35 है। ठीक है, तुम काम करो, तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो अब 1150 इंटू 70 हुआ, हाँ 70 हुआ, और इसको तुम साइड कर दो। अब इसके साथ इसका कितना होता है 5 3 और इधर 50। अब इसको तुम 2 से डिवाइड कर दो, तो 40250, तो 40250। तो कितना आया 40250। अब ऐड कर दो, और इधर 30। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखा, ये था अप्रोच। आप भी कर सकते हो इस डीआई को, इजी डीआई है, आप भी ये एग्जाम में कर सकते हो। बट आप अगर 10 मिनट्स लोगे, तो अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करोगे तो आपका 6 से 7 मिनट में ये डीआई हो जाएगा एग्जाम में। तो ये था आज का क्लास। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल बटन, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।